नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य को देखने वाले हैं। इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। इस वीडियो में हम थ्योरी पढ़ेंगे और दोस्तों दूसरी वीडियो की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिसमें हम प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर किसी के सिलेबस में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य दिए गए हैं तो हमें निम्नलिखित टॉपिक्स को पढ़ना होता है, लेकिन इस वीडियो में हम केवल राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अलावा हमें इसमें पढ़ना होता है आखेट निषेध क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, जैविक उद्यान और मृगवन। ये भी हमें इसमें पढ़ने होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम केवल राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य ही देखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहले हम राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय उद्यान किसे कहा जाता है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किसी विशिष्ट प्रजाति के लिए अधिसूचित क्षेत्र जिसका संचालन केंद्र सरकार करती है, वह राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान 3 हैं। एक एक करके हम तीनों का अध्ययन कर लेते हैं। तो पहला आता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा आता है केवलादेव घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा आता है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। देखिए हम रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को देख लेते हैं। तो दोस्तों इससे संबंधित पूछे जाने वाले तथ्य हैं कि यह एक तो सवाई माधोपुर में स्थित है, जो कि आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि यह कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि कौन सा अभयारण्य कहाँ पे है, कौन सा उद्यान कहाँ पे है। तो आपको यह तो अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पे है, कौन से जिले में है। उसके बाद में इससे संबंधित पूछे जाने वाले कुछ अन्य पॉइंट्स देख लेते हैं कि राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और दोस्तों यह बाघों हेतु प्रसिद्ध है और यहाँ पर इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया था। दोस्तों यह कार्यक्रम आपको याद रखना है, यह कार्यक्रम 2-3 बार पूछा जा चुका है। उसके बाद में हम अगला देख लेते हैं केवलादेव घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों यह भरतपुर में है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। इसके उपनाम है पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों की आश्रय स्थली। दोस्तों यह साइबेरियन सारस हेतु प्रसिद्ध है और यहाँ पर पक्षी प्रजाति की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। उसके बाद में हम मुकुंदरा हिल्स को देख लेते हैं। मुकुंदरा हिल्स कोटा और झालावाड़ में फैला हुआ है और यह राजस्थान का तीसरा और नवीनतम उद्यान है। और यहाँ पर गागरोनी या फिर इसे हीरामन तोता भी कहा जाता है, उसके लिए यह प्रसिद्ध है। तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान में आपको यही सब याद रखना है। उसके बाद में हम वन्य जीव अभयारण्य देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत विशिष्ट प्रजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र जिसका संचालन केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिलकर करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि इसमें इतना ही फर्क है, उसका संचालन तो केंद्र सरकार करती है और इसका संचालन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर करते हैं। दोस्तों हमारे राजस्थान में 26 वन्य जीव अभयारण्य है, तो हम सभी को डिटेल में याद नहीं कर सकते। इनमें से केवल 6 के बारे में ही ज्यादा बार प्रश्न बने हैं, जो कि डिटेल में प्रश्न बने हैं। बाकी का आपको सिर्फ यह याद रखना है कि यह कौन से जिले में स्थित है। तो दोस्तों हम उन 6 को देख लेते हैं कि वो कौन से हैं। तो एक तो है राष्ट्रीय मरु उद्यान, दूसरा है माउंट आबू अभयारण्य, तीसरा है ताल छापर अभयारण्य, चौथा है सीता माता अभयारण्य, पांचवा है चंबल अभयारण्य और छठा है सरिस्का अभयारण्य। हम केवल 6 के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान के बारे में यह है कि यह एक तो जैसलमेर में है और यह गोडावण के आश्रय स्थली है। इसके अन्य नाम है आकलवुड फॉसिल्स पार्क, मरु उद्यान और जीवाश्म उद्यान। दोस्तों जीवाश्म उद्यान से कई बार प्रश्न बन चुका है, क्योंकि यह छात्रों को कंफ्यूज करता है। आपको ध्यान में रखना है कि जीवाश्म पार्क राष्ट्रीय मरु उद्यान ही है, आकलवुड फॉसिल्स पार्क ही है। उसके बाद में माउंट आबू का देख लेते हैं। माउंट आबू अभयारण्य सिरोही में है और यह जंगली मुर्गों हेतु प्रसिद्ध है। राजस्थान का प्रथम इको सेंसिटिव जोन इसे घोषित किया गया है। उसके बाद में आते हैं ताल छापर। ताल छापर चूरू में है और कृष्ण मृग हेतु प्रसिद्ध है और इसे कुर्जा पक्षी की शरण स्थली भी कहा जाता है। उसके बाद में अगला अभयारण्य आता है सीता माता अभयारण्य, जो कि प्रतापगढ़ में है और हिमालय के बाद में सर्वाधिक औषधि यहीं पर मिलती हैं। यह उड़न गिलेरी हेतु भी प्रसिद्ध है। उसके बाद में हम चंबल अभयारण्य देख लेते हैं। दोस्तों आपको सीधा पूछा जाए कि चंबल अभयारण्य कहाँ पर है, तो आपको कोटा आंसर देना है। लेकिन दोस्तों साथ ही यह आसपास के कई जिलों को कवर करता है। तो इसमें जिले आते हैं चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। आपको यह अन्य जिले भी ध्यान में रखने हैं, कई बार इनसे प्रश्न बन चुका है। घड़ियाल तथा मगरमच्छ हेतु यह प्रसिद्ध है। यहाँ राष्ट्रीय जलीय जीव गांगे डॉल्फिन, जिसे शिशुमार या सूस भी कहा जाता है, वह पाई जाती है। उसके बाद में हम देख लेते हैं सरिस्का अभयारण्य। सरिस्का अभयारण्य अलवर में है। यह हरे कबूतरों हेतु प्रसिद्ध है और यहाँ पर मोर का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। तो दोस्तों आपको वन्य जीव अभयारण्य में केवल इन्हीं 6 को ही डिटेल में याद रखना है। बाकी का आपको सिर्फ यही देखना है कि वह कौन से जिले में स्थित हैं। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि कौन से जिले में स्थित है। रामसागर अभयारण्य धौलपुर में है, वन विहार अभयारण्य धौलपुर में है, केसरबाग अभयारण्य धौलपुर में है।
उसके बाद में केलादेवी अभयारण्य करौली में है, जवाहर सागर अभयारण्य कोटा में है। दोस्तों जो जवाहर सागर अभयारण्य है वह घड़ियाल तथा मगरमच्छ की प्रजनन स्थली व जलीय जैव विविधता संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों सरिस्का पूरा डिटेल में हम पीछे पढ़ चुके हैं। यह है सरिस्का ए। तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभयारण्य है जो कि अलवर में है। उसके बाद में आता है शेरगढ़ अभयारण्य जो कि बारां में है, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य जो कि चित्तौड़गढ़ में है, बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ अभयारण्य राजसमंद, उदयपुर और पाली जो कि 3 जिलों में फैला हुआ है, रामगढ़ विस्तारी जो कि बूंदी में है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि राम के विष की बूंद सबसे जहरीली थी, तो राम से हो जाएगा रामगढ़, विष से हो जाएगा विस्तारी और बूंद से हो जाएगा बूंदी। अगला है फुलवारी की नाल जो कि उदयपुर में है, जयसमंद अभयारण्य उदयपुर, सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर, रावली टोडगढ़ अभयारण्य अजमेर, जमुआ रामगढ़ अभयारण्य जयपुर और नाहरगढ़ अभयारण्य जो कि जयपुर। दोस्तों जो नाहरगढ़ अभयारण्य है जयपुर में, यह राजस्थान का पहला जैविक उद्यान है। दोस्तों अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो कि इससे संबंधित पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला तथ्य है कि वन्य जीवों की दृष्टि से राजस्थान का असम के बाद में दूसरा स्थान है और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन्य जीव विषय को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल किया गया था। और देखिए दोस्तों राजस्थान में वन्य जीवों के संरक्षण का प्रयास किस प्रकार किया जाता है कि राजस्थान में 5 जंतुआलय हैं, आखेट निषेध क्षेत्र हैं 33, संरक्षित क्षेत्र हैं 13, जैविक पार्क हैं 5, मृगवन है 7, वन्य जीव जो कि हम पढ़ चुके हैं वह 26, राष्ट्रीय उद्यान है 3, बाघ परियोजनाएं हैं 3, रामसर साइट हैं 2, यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर है 1। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य का थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है। दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद में इससे संबंधित पहले पूछे गए प्रश्नों का सेट आपको जरूर लगाना है, जिसकी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू।